वाह मिस जीनिया, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने आपसे ज़्यादा प्यारी होस्ट तो आज तक नहीं देखी। जाओ। Ready guys? Stand by. Light. Action. Hello everyone. This is Zenia Shehram. और आज हम बात करेंगे role of artificial intelligence in our country and how it's shaping the lives of our students. और आज के शो में हमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। बस बेटा, और दिल नहीं चाह रहा। अम्मी बस प्लीज ये खत्म कर लीजिए। कुछ देर बाद, अब भी दिल नहीं कर रहा। अम्मी प्लीज। अब चाचा की कॉल है, तुम खुद ही बात कर लो। मैं बाहर देखती हूँ, आप बात कीजिए। अब क्यों आए हो? चाची से मिलने आया ना। हॉस्पिटल में तुम डॉक्टर थे, तब तक ठीक था। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। क्यों, क्या मतलब भाभी? आपका जरा तो खुद विलिंग था, उसने खुद अपनी मर्जी से मांगनी की थी। अब वो खुद ही रजामंद नहीं है, उसी ने रिश्ता तोड़ दिया। अभी क्या कह रही हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बस आप मेरी फरियाल के अच्छे नसीब के लिए दुआ जरूर करना। ठीक है भाभी, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह हाफिज। आखिर में I want to thank everybody for joining in, especially the people who joined in internationally. See you again tomorrow, same time. Allah Hafiz. रिजवान, गाड़ी निकालो। क्या करूं? जरार की कॉल लेने का मतलब उसके साथ दोबारा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अगर जरार खुद रिश्ता लेकर आए ना, तो मैं इनकार नहीं करूंगी, चाहे तुम कितना भी वाबेला मचाओ। मैं जरार की जिंदगी से निकल चुकी थी। कुदरत ने फिर हमें एक दूसरे से मिलाया है। वो अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है। अगर कुदरत हमारा मिलाप चाहती है तो मुझे भी इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे जरार के माइंड को क्लियर करना होगा। साहब जी, सुबह जाते वक्त ना मैम ना मुझे आपकी डिशेस की लिस्ट देकर गई थी। उसके मुताबिक मैंने आपका डिनर तैयार किया है। अच्छा, और कुछ कह के गई थी वो? जी नहीं। ठीक है, आप जाएं। साहब जी, वो एक बात आपसे पूछनी थी। जी पूछें। क्या मैम यूं ही सुबह से लेकर रात तक के लिए रोजाना घर से जाती हैं? हाँ, क्यों? वो घर के ना दूसरे मुलाजिम अपनी मनमानियां करते हैं। शायद वो ये जानते हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आप जाएं। जी बेहतर। जीनिया, तुम कहाँ बिजी थी सारा दिन? मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मामा, मैं टीवी पे एक प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। क्या शहराम ने तुम्हें इसकी इजाजत दे दी? हाँ, मैंने उनको कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और उनको उसको पूरा करना है। बस वो मान गए। ख्वाहिशों को छोड़ो, अपने घर की फिक्र करो। क्या मतलब? मतलब ये कि आज साइमा आई थी। वो बता रही थी कि समीन की खैरियत पूछने के लिए वो हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद फरियाल की दिलजोई के लिए बैठी हुई थी और वो उससे इस तरह प्यार कर रही थी जैसे वो उनकी बहू हो, तुम नहीं। डोंट वरी, वो जो मर्जी करे। मैं जानती हूँ शहराम सिर्फ मेरे
होश के नाखून लो जीनिया। साइमा वैसे भी आज तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रही थी। वो कह रही थी अब जीनिया को चाहिए कि वो अपने घर की फिक्र करे। देखो बेटा, औरत तब मजबूत होती है जब उसके पास औलाद हो। इसलिए तुम ये सारे फजूल काम छोड़ो और औलाद पैदा करो। मामा मुझे बोर मत करें, मैं अपना करियर सेट कर रही हूँ एंड दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इतना अच्छा प्रोग्राम है कि सारी दुनिया में आपको सिर्फ अपनी जीनिया ही दिखाई देगी। चलो ठीक है, उसके साथ साथ अपने घर और शहराम की भी फिक्र करो, उनका भी ख्याल करो। आप फिक्र मत करें, आपकी जीनिया सब हैंडल कर सकती है। शहराम भी मेरी मुट्ठी में है और मेरा घर पे है। चल, खुदा हाफिज़। ओके। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार, मैं तुम्हें बहुत अच्छा और हमदर्द इंसान समझता था। तुमने भी फरियाल के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी। तो आप तक भी बात पहुंच गई है। समीम भाभी को मैंने फोन किया था, बहुत परेशान थी वो। यार ज़रार, ये तुमने क्या किया है? चाचा आप नहीं जानते फरियाल ने कितनी ज्यादती की है मेरे साथ। नहीं नहीं ज़रार, मैं मान ही नहीं सकता कि फरियाल जैसी लड़की किसी के साथ ज्यादती करेगी। यार तुम तो हमेशा उस पर ट्रस्ट करते थे, तुम उसको डिफेंड करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम खुद ही उस पर बेदबारे हो गए? अब मैं कैसे बताऊं आपको कि फरियाल ने क्या किया मेरे साथ। बताओ मुझे क्या किया। मैंने खुद फरियाल की डायरी पढ़ी है। तो क्या उस डायरी के अंदर ये लिखा था कि फरियाल ने महक को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ किया? नहीं तो। यार कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम। अपना दिमाग खोलो, अपनी आंखें खोलो। मुझे तो ये सरासर जीनिया की चाल लगती है। वो पहले भी यही करती रही, अब भी उसने यही किया है। देखो, मुझे साफ लग रहा है कि तुमने फरियाल के साथ बहुत ज्यादती की है। जरा कोशिश करो ये ज्यादती गुनाह में ना बदले। हकीकत समझने की कोशिश करो। जी, दाफिज। हेलो। हेलो। कैसा रहा तुम्हारा दिन? काफी लेट आई हो। यहाँ लेट हो गए, बट होस्टिंग इज अ वेरी टफ जॉब, लेकिन आई एंजॉयड सो मच। इतना मजा आता है। यू मीट न्यू पीपल एवरी डे, यू शेयर देयर आइडियाज, यू नो, गेट टू नो देम। सच अ वंडरफुल वर्ल्ड। और हमारी दुनिया? सीनिया, जॉब के साथ साथ ये घर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि घर तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? आपने खाना खाया है ना? खा लिया मैंने खाना। असगर की कुकिंग कैसी लगी? अच्छी है। मैंने उसको सुबह आपकी सारी फेवरेट डिशेस की डिटेल्स दे दी थी। दैट्स नॉट इनफ ना। व्हाट डू यू मीन? देखो जीनिया, आई डोंट वांट टू डिक्टेट यू, बट घर के बाकी मामलात भी तुम्हारी सुपरविजन में होने चाहिए। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। जब मुलाजिम को मालिक का डर नहीं होता ना, तो वो सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। आई सी, आई अंडरस्टैंड। मैं आज से इस बात का ज्यादा ख्याल रखूंगी। अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। आप बताएं, चाय पियेंगे या कॉफी? कॉफी। मैं खुद आपके लिए कॉफी बना के ला।